तो आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी पूछता है, आप ये लेक्चर और ये चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांस्टेबल, लेखपाल, पेट, जूनियर असिस्टेंट या बीएड एंट्रेंस या टीएसटी पीएचडी किसी भी एग्ज़ाम्स में, या यूपी कांस्टेबल जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी हिंदी पूछता है। तो सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है, जो यूपीपीएससी आयोग है, विगत वर्षों में पूछे गए जितने प्रश्न उत्तर हैं उनके लिए है यही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पाथेय। उसको क्या कहते हैं? पाथेय। आधी रात का समय क्या होता है? तो आधी रात का समय होता है निशीथ। इसको क्या कहते हैं? निशीथ। जिसके पास कुछ न हो उसको कहते हैं अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहुत। ठीक है, अनाहुत में हुत में क्या जाएगा? देखिए बड़ा ऊ का मात्रा है, ये ध्यान रखेंगे, वर्तनी वाले प्रश्नों में पूछ सकता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, तो इसमें छोटा ऊ का मात्रा रहेगा मुमुक्षु में। रंगमंच, ठीक है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। तो जो रंगमंच होता है उसके पर्दे के पीछे का स्थान, या कोई प्रोग्राम डिस्को वगैरह या डांसिंग प्रोग्राम होता है या नाटक वगैरह, कहानी मंच, तो उसके पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहते हैं हिंदी भाषा में। हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं समीधा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई में पूछा था। तो समीधा, तो हवन में जो लकड़ी जलती है उसको समीधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपने पढ़ा है इतिहास में, कमेंट करके बताएंगे श्वेतांबर और दिगंबर जैन व बौद्ध इन दो धर्मों में से किस में पढ़ाया जाता है? श्वेतांबर और दिगंबर। टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर इसका पीडीएफ चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक एक क्वेश्चन करने से अच्छा है उसका चैप्टर वाइज सीरीज ही पढ़ लेना, ताकि एग्ज़ाम में जो भी हो एग्ज़ाम इससे बाहर ना आए। क्यों ना प्रिपरेशन अच्छे करके जाए हम। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानीन कहते हैं। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहते हैं कानीन। पेट में अग्नि उसको कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, जठर माने क्या होगा? पेट, और अग्नि तो जठराग्नि। तो पेट में जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। देखिए ये पूछा है यूपी में जो आरओ रिव्यू ऑफिसर, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो मेन एग्ज़ाम है, प्री के बाद एक मेन एग्ज़ाम होता है, प्री प्लस मेन। ठीक है, उसमें 2010 वाले भर्ती में पूछा था। तो सारे एग्ज़ाम में हिंदी पूछता है। तो हिंदी क्या होगा? सब सिलेबस एक ही है, थोड़ा सा इधर उधर लेवल में होता है, मॉडरेट या हार्ड में। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या, असूर्य पश्या। ठीक है, असूर्यम पश्या कहिए या असूर्य पश्या, पश्या। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। तो शाश्वत का मतलब क्या जाएगा? जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहेंगे? विपत्निक। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्निक कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहेंगे अपत। तैरने की इच्छा उसको कहेंगे तितीर्षा। तैरने की इच्छा क्या जाएगा? तितीर्षा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसमें छोटी का मात्रा, ये फिर बड़ी का मात्रा, और ये आसमानी और ये मूर्धन्य सा तितीर्षा। तो तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है। देखिए यूपी आरओ एआरओ, ठीक है, एसपीएल स्पेशल प्री मेंस, सॉरी प्री एग्ज़ाम में पूछा था 2010 वाले में। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं दिया गया है।
व्यूज़ बढ़ाने का चक्कर नहीं, यहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, आप लोग बस कंटेंट देख के आप लोग देख लेंगे कि कितना आपका एग्ज़ाम में यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा, ठीक है, तो हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसको हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको कहते हैं अप्रमेय। तो जिसको सिद्ध न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय। अप्रमेय क्या होता है? जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता है, जिसे आपने गणित में पढ़ा होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको कहते हैं औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पदे में रहने वाली स्त्री असूर्य पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको रिक्त कहते हैं। तो अगर जो पहले राजा महाराजा होते थे उनके वंशजों को क्या मिलता था? उत्तराधिकार में संपत्ति मिल जाता था, महल मिल जाता था, सोने चांदी का सामान मिलता था, घड़ा वस्त्र, ठीक है, बहुत सारे एसेसरीज मिल जाता था। तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को अंतेवासी कहते हैं। तो जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा लेता है उसको अंतेवासी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान देंगे। इवन सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, ये सब एग्जाम में ही आए हुए प्रश्न है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसको कृतार्थ कहते हैं। अगर आपका कोई उद्देश्य है, आपको अच्छे एग्जाम में क्वालिफाई करना या स्वास्थ्य को उत्तम बनाना या समाज में प्रतिष्ठा बनाना, उसके बाद आपको जो संतुष्टि मिलती है उसको कृतार्थ कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची उसको कहते हैं काली सूची। तो आप नियम के विरुद्ध कोई काम करते हैं या जो सामाजिक कार्य नहीं है तो उसको काली सूची कहते हैं। देखिए ये भी आपके सामने प्रश्न देखिए। यूपी ARO स्पेशल मेन एग्जाम 2010। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकारों को मानता है कृतज्ञ कहते हैं। और एक होता है कृतघ्न, ये बताएंगे ये किसको कहते हैं। कृतघ्न और कृतज्ञ में क्या अंतर है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। कृतज्ञ और फिर योजक चिन्ह से कृतघ्न, ये इसको क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द में। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर ही देखा था, आरो के प्री में भी पूछा था और मेंस में भी पूछ रहा है। तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसको लोरी कहते हैं। जो नप में चलता है उसको क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्ति कहते हैं। जो छीड़ न हो सके, ठीक है, अतिशयोक्त अलंकार भी होता है, आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे यूपी ARO प्री एग्जाम 2013 का ये प्रश्न है। जो छीड़ न हो सके, अक्षय, अक्षय जो हीरो है उसके अर्थ का मतलब क्या हो गया? जो छीड़ ना हो सके, यानी कि अक्षय कभी नष्ट नहीं हो सकते। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको अक्षत, अक्षत मतलब चावल ही होता है, लेकिन यहाँ पे तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको अक्षत कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके उसको कहते हैं असाध्य। जिसे जीता न जा सके उसको कहते हैं अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं। तो जिस स्त्री का पति क्या है? मारा नहीं है, जीवित है, उसको क्या कहेंगे? सधवा कहेंगे। उस स्त्री को कहेंगे सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसको अंत्यज कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए इतना बता प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना स्टार्ट। यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे जो रिपीट करके आ रहा है, आप लोग ध्यान देंगे।
जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्र है जिसके शेखर यानी कि सिर पर, चंद्र मतलब क्या जाएगा चंद्रमा, और शेखर मतलब सिर पर, तो चंद्र है जिसके शेखर पर चंद्रशेखर, अर्थात तो चंद्रमा किसके सिर पर है, तो शिव जी शंकर जी के सिर पर चंद्रमा है, अर्थात ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। देखिए यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम में आपका 2013 में प्रश्न पूछा था, तो सचिवालय में या आपको बैठना है एग्जाम करने में, तो ये सब प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखिए पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा, यानी कि पति युक्ता मतलब जिसका पति क्या है, जीवित है, यानी कि पति से युक्त स्त्री को क्या कहते हैं, साधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद मुनि, नहीं कहते हैं कि नारद मुनि हुए हैं आप, तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, अंतःपुर, तो कोई महल है उसके भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। देखिए यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछा प्रश्न। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको दुर्बोध कहते हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है उसको पार्थिव कहते हैं, तो जो पृथ्वी से संबंध है उसको पार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसको कहते हैं भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसको दुष्प्राप्य या दुर्लभ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो बड़े से बड़े मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2016। मदिरा पीने का प्याला चषक, तो जो मदिरा पीने की प्याला होती है उसको क्या कहते हैं, चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण, यानी कि जो स्त्री के ही इशारों पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, वशीभूत है, उसको कहते हैं स्त्रैण, इस त्रय और पड़ा स्त्रैण। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, उसको क्या कहेंगे, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद करेंगे, प्रति प्लस उत्तर, तो ये प्रति है ये क्या है, उपसर्ग है, और ये उत्तर क्या है, मूल शब्द है। तो किसी का आप सवाल जवाब करते हैं या आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसको कहेंगे प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता, तो उसको वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था वाला उसको मुमूर्षु कहते हैं, तो मरणासन अवस्था वाले को मुमूर्षु कहते हैं। देखेंगे मुमूर्षु, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, तो बुरे उद्देश्य से आप कोई गुप्त मंत्रणा करते हैं उसको कहा जाता है दुर्भिसंधि। देखिए फिर से ये प्रश्न आपके यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2016 में। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति, तो जो परंपरा से चली आ रही बात है उसको अनुश्रुति कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, ज का अर्थ ही क्या होता है हिंदी में, उत्पन्न होने वाला, तो स्वेदज कहते हैं स्वेद से उत्पन्न होने वाले को। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित अविवाहित, ठीक है, परिणित मतलब क्या होता है, विवाहित होता है, तो अपरिणित मतलब मना करने से रिलेटेड है, और उपसर्ग, तो अपरिणित या अविवाहित। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, तो जिसे दूर करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे, दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, मात्रा पे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि वर्तनी वाले प्रश्नों में
दे सकता है। दुर्निवार कैसे लिखा जाएगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। खोज करने वाला को कहते हैं अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। सु मतलब सुंदर होता है, और ग्रीव मतलब गर्दन। ग्रीवा मतलब क्या जाएगा? गर्दन। ग्रीवा संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, उसको क्या कहेंगे? सुंदर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। अब देखिए यहाँ पे मात्रा अ, फिर देखिए यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा अतीन्द्रिय, ऐसे अतीन्द्रिय ऐसे लिखाएगा। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। जो स्त्री अभिनय करे या नाटक करे उसको कहेंगे अभिनेत्री। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। ठीक है, प्रति मतलब क्या? उल्टा, आगत मतलब आया हुआ। प्रति प्लस आगत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रति मतलब उल्टा, आगत मतलब आया हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे। जिस भी एग्ज़ाम में या जो भी यूपीएसआई कांस्टेबल पेट टीजीटी पीसीटी लेखपाल का तैयारी कर रहा है उसमें हिंदी पूछता है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा क्लास। यूपी आरओ एआरओ मेंस री एग्ज़ाम 2016। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आरओ एआरओ में पूछ लिया है तो कांस्टेबल में नहीं पूछेगा, ठीक है, चाहे एसआई में नहीं पूछेगा, चाहे लेखपाल वाले में नहीं पूछेगा। हिंदी है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हिंदी जहाँ भी आएगा वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। जो जोता बोया न गया हो, अगर आप कमेंट करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वर्णमाला से रिलेटेड सारे प्रश्नों को मैं करा दूंगा, और कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से, आपको कोई बैच उच लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हिंदी में। जो जोता बोया न गया हो, अकृषित। तो जो जोता बोया न गया हो, अकृषित। देखिए कृषि मतलब खेत करना, यानी कि कृषित मतलब क्या जाएगा? जोता गया हो या बोया गया हो खेत, उसको कृषित कहते हैं। कृषित भूमि यानी कहते हैं कृषि योग्य भूमि। तो कृषित भूमि, अ मतलब क्या जाएगा? नेगेटिव है। अ का मतलब ही क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब मनाही करना, न। तो अकृषित मतलब जो जोता बोया न गया हो, जो खेती न किया गया हो, यानी कि बंजर भूमि को अकृषित भी कह सकते हैं। सब कुछ खाने वाला, सर्वहारी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके उसको अस्थानी कहते हैं। वह समारोह है जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, समावर्तन। तो वह समारोह जिसमें गुरुकुल में, जो पहले बच्चे गुरुकुल में रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे, गृहस्थ वानप्रस्थ, ठीक है, सन्यासी, जो ये वो विभाजन था जीवन का। तो गुरुकुल के स्नातकों को, जो ग्रेजुएट हो जाते थे गुरुकुल में बच्चे, उनको सबसे लास्ट में जो सेरेमनी होती थी विद्याधर कर लेने के उपरांत जो विदाई दी जाती थी उसको समावर्तन कहते थे। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत क्या करे? कोई आइडिया लगा ले, कोई डिवाइस सोच ले। युक्ति मतलब डिवाइस या सोच या तरीका। जो तुरंत क्या करे? कोई युक्ति सोच ले, उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो प्रत्युत्पन्नमति देख लेंगे कैसे लिखा गया है। प्र आधा त यू, फिर आधा त प, फिर आधा न, फिर पूरा न, म ति। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। देखिए यूपी आरओ एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम 2017, ठीक है, प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। अपने सहारे पर रहने वाले, स्वावलंबी व्यक्ति, सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यम पश्या, आधा मोह। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। तो कुछ खास शर्तों पर क्या है? किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा कहते हैं। जो कुछ लोग संविदा पर नौकरी भी करते हैं, तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता को ही संविदा कहते हैं। संविदा कर्मी वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेट करके, उनसे तुलना करके आप लोग समझ जाएंगे। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो
उसको कहेंगे अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको कहेंगे प्रोषित पतिका। ठीक है, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको, उस स्त्री को क्या कहेंगे? प्रोषित पतिका। ध्यान देंगे, प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, ठीक है, आपके पैर से सिर तक के भाग को क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। ठीक है, पाद मतलब क्या हो जाएगा? पैर, मस्तक मतलब क्या हो जाएगा? सिर, यानी कि पैर से सिर तक को आपाद मस्तक कहेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, यानी कि कोई अनुचित बात है, सूटेबल बात नहीं है या कोई अच्छी बात नहीं है, उसके लिए कोई जो आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उस व्यक्ति को कहेंगे दुराग्रही। दूर प्लस आग्रही, यानी कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। यूपी ARO मेन एग्जाम 2017। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। ठीक है, तो जिस दुर्निवार से रिलेट कर लेंगे दु प्लस निवार, यानी कि दुर्निवारण, यानी कि कठिनाई से, अत्यंत कष्ट से क्या किसी का निवारण किया जा सके, किसी समस्या को, उसको दुर्निवार कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय, यानी कि पान मतलब पीने, यानी कि जो पीने योग्य नहीं है उसको अपेय कहेंगे। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जंगल की आग, जंगल की आग को क्या कहेंगे? दावानल। जंगल की आग को दावानल। आगे की सोचने वाला, अग्रसोची। समुद्र की आग को क्या कहेंगे? बड़नावल। तो समुद्र की आग को क्या कहेंगे? बड़नावल, याद रखेंगे, बड़नावल। तो समुद्र की आग को बड़नावल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि, तो जो पेट की आग होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य। तो जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको अभेद्य कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, यानी कि जो आपका कान है, ऐसे मान लीजिए, तो जो इसके नीचे जो लटकता हुआ भाग है इसको क्या कहेंगे? कर्णपाली कहते हैं। जो तोला जा सके उसको अपरिमेय कहते, जो तोला जा सके परिमेय कहते हैं। परिमेय मतलब परिमिति, मेजरमेंट, यानी कि जो तोला जा सके उसको परिमेय कहते हैं। यूपी ARO प्री एग्जाम 2021। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहेंगे? आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको क्या कहेंगे? विशेषज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। बिना पलक झपकाए को क्या कहेंगे? निर्मिमेष। बिना पलक झपकाए को क्या कहेंगे? निर्मिमेष कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्मिमेष। निर्मिमेष को क्या कहेंगे? बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। राजा के मरने के बाद उसका पुत्र ही पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति है उसको क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। री आधा क और पूरा थ, रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। कम बोलने वाला, मितभाषी। मित मतलब कम, भाषी माने बोलने वाला। देखिए यूपी का एग्जाम है, अपर डिविजनल, फिर LDA, UDA और LDA मेन एग्जाम 1995। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके, अतीन्द्रिय। देखिए ये UDA LDA एग्जाम में पूछा था, इसके पहले RO में पूछा था। तो अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला, अजानु बाहु। तो घुटने तक बाह वाले को अजानु बाहु कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए को क्या कहते हैं? अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य।
ठीक है, जिसको दमन करना कठिन हो, जिसको हराना कठिन हो, उसको दुर्दम में क्या कहेंगे, दुर्दम में। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियम्बदा। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या जाएगी, प्रियम्बदा। क्या जाएगा, प्रियम्बदा। प्रियम्वदा, वदा है, वो है वक वाला वक। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। सम मतलब क्या जाएगा, इक्वल, और दर्शी मतलब देखना, यानी कि इक्वली क्या करना, देखना, इक्वली विजुअलाइजेशन कह सकते हैं। देखिए फिर ये यूपी यूडीए एलडीए मेन एग्जाम 2006। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, देखिए प्री में भी पूछा था, मेंस में भी पूछा है। तो जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके उसको अव्यक्त कहते हैं। तो जहाँ पे न से रिलेटेड चीज आएगा वहाँ पे देखिए अ क्या है, पहले लगा है, यानी कि व्यक्त अ मान पहले नहीं व्यक्त किया जा सकता है। और जहाँ भी आएगा क्या जाएगा, नकारात्मक के रूप में ही आता है, नकारात्मक के तौर पे प्रयोग किया जाता है। देखिए साँझ मतलब इवनिंग, ठीक है, साँझ मतलब क्या जाएगा, इवनिंग और रात, यानी कि जो शाम होता है 5 बजे के बाद 6 बजे, वो साँझ और रात, यानी कि मिडनाइट का बात कर रहा है, उसके बीच का समय गोधूली। तो शाम और रात के बीच का समय, शाम हुआ और रात होने से पहले जो समय होता है उसको कहते हैं गोधूली। जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी, ठीक है, शूल मतलब त्रिशूल। तो जिसके हाथ में शूल हो उसको शूल पाणी कहते हैं। पाणी मतलब क्या हो जाएगा, हाथ। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। देखिए यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 1993 में। देखिए जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहेंगे, निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो उसको अस्थाई कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, परमानेंट। जो हमेशा रहता है उसको क्या कहेंगे, परमानेंट कहेंगे। जिसकी ग्रीवा मतलब गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे। जो आमिष या मांस, आमिष का मतलब क्या जाएगा, मांस नहीं खाता, उसको निरामिष, ठीक है। तो जो निर है उपसर्ग, ये भी क्या है, नेगेटिव के रूप में प्रयोग होता है मैक्सिमम जगह। निर प्लस आमिष मतलब, निर मतलब नहीं, जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो मृत प्राय। आसन्न मृत्यु, आसन्न मतलब क्या जाएगा, सन्निकट, अप्रॉक्सीमेट या उसके निकट। तो जो आसन्न मृत्यु हो यानी कि मृत प्राय हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। और जो मान जाता है उसको क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, ठीक है। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य उसको क्या कहेंगे, दुर्बोध। तो कठिनाई से समझने योग्य को क्या कहेंगे, दुर्बोध। क्या कहेंगे, दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला प्रवासी। तो जो विदेश में वास करता है उसको क्या कहते हैं, प्रवासी, इमिग्रेंट। यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 1994 में। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहित। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। तो जो गुरु के पास रह के गुरुकुल में पहले वैदिक काल में शिक्षा लेते थे बच्चे, उनको अंतेवासी कहते थे। तो गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र उसको अंतेवासी कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहेंगे, अनभिज्ञ। जिसका निवारण न हो सकता हो उसको अनिर्णित। तो जिसका निवारण न हो सकता उसको क्या कहेंगे, अनिर्णित, अनिर्णित। चलिए इसके बाद और एक स्लाइड और है, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पुस्तक तो सबके पास है लेकिन पढ़ना कोई चाहता नहीं है। तो जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। जो अवश्य होने वाला क्या है, अवश्यम भावी। जो अवश्य होने वाला उसको क्या कहेंगे, अवश्यम भावी। जो विधि यानी कि जो लॉ,
ठीक है, जो ला या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे, अवैध। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। तो जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहेंगे। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, सिंबलाइज्ड। जो किसी पर अभियोग लगाए, ठीक है, अभियोक्ता या अभियोगी। तो जो किसी पर अभियोग लगाए या मुकदमा लगाए उसको क्या कहेंगे, अभियोक्ता या अभियोगी। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 1995 में पूछा है। तो जिसके समान दूसरा कोई न हो, अनन्य, अनुपम। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अनन्य कहते हैं या अनुपम कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ये भी हर एग्जाम में पूछा है। जिसका कोई अर्थ न हो, व्यर्थ या अर्थहीन। ये तो आप समझ सकते हैं, इजी है। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको क्या कहेंगे, साक्षर। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। तो जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो नहीं मानता उसको क्या कहेंगे, कृतघ्न। उसको क्या कहेंगे, कृतघ्न। जिसे जीता न जा सके, अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन या अभिजात। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं या अभिजात कहते हैं। कुल मतलब खानदान। तो जो अच्छे खानदान में जन्म लेता है उसको अभिजात कहते हैं। जो भू को धारण करे, यानी कि भू मतलब जमीन या जियो। तो जो क्या करे, भू को धारण करे उसको क्या कहेंगे, भूधर। जो भू को धारण करे उसको क्या कहेंगे, भूधर। देखिए, भू भू मतलब जमीन और प्लस धर। धर मतलब क्या जाएगा, धारण करना या ऑक्यूपाइड करना। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय कहते हैं। ठीक है, मृत्यु प्लस जय, अजय। यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 1998। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको प्रवासी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद, उसको क्या कहेंगे, मल्टी लिंगुइस्टिक। ठीक है, मल्टी लिंगुइस्टिक पर्सन होता है वो, बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। संध्या यानी कि संध्या मतलब शाम, यानी कि साँझ। ठीक है, शाम और रात्रि के बीच का समय क्या जाएगा, गोधूली या प्रदोष। गोधूली या प्रदोष क्या करते हैं, यानी कि संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या हो जाएगा, गोधूली या प्रदोष। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना है। ठीक है, कोई अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह कर आपसे उसको कहेंगे दुराग्रह या दुराग्रही। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 1999। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अनभिज्ञ या अज्ञ। ठीक, अनभिज्ञ मतलब, भिज्ञ मतलब जानना, अन मतलब नहीं, यानी कि जो कुछ नहीं जानता उसको अनभिज्ञ, अज्ञ मतलब भी हो जाएगा जो कुछ नहीं जानता हो। दोनों का मतलब हो जाएगा, चाहे आप अज्ञ कहिए चाहे अनभिज्ञ। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको स्टार लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि जो कुछ नहीं जानता है उसको क्या कहेंगे, अनभिज्ञ कहिए चाहे अज्ञ। आप लोग अज्ञ मतलब समझते हैं कि जो सब कुछ जानता है उसको अज्ञ कहते हैं, लेकिन गलत है। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अनभिज्ञ या अज्ञ दोनों कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष है। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष या स्पेस। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको चंद्रमौली कहते हैं, अर्थात शंकर भगवान। तो चंद्र और मौली, तो चंद्रमौली किसको कहेंगे, जिसके सिर पर चंद्रमा है। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। तो अनाहुत कैसे लिखा है, अ ना फिर बड़ा हु तो जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2000 में। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, वैयाकरण। दोपहर के बाद का समय अपराह्न या पोस्ट मेरिडियन या पीएम। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त।
और जो मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहा है उसको अभियोक्ता कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, कर्तव्य विमूढ़ या किंग कर्तव्य विमूढ़। देखिए ये फिर से यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2001 में पूछा है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, यानी कि लगभग यही सारे प्रश्न क्या होंगे, रिलेट करके एक दूसरे से एग्जाम में पूछेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देंगे। देखिए ये मैं आपका आदित्य पब्लिकेशन का सीरीज चला रहा हूँ। आप लोग कहेंगे तो और भी इससे रिलेटेड वर्णमाला, पर्यायवाची, अनेकार्थी या रचनाकार या हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। और आपको इसका चाहिए पीडीएफ तो कमेंट करके पीडीएफ करेंगे तो मैं वहाँ पे लिंक आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये सारे एग्ज़ाम का प्रश्न इसमें कवर हो रहा है। टीएसटी, पीएचटी, एलएलबी, यूपी डाइट लेक्चरर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, एसएससी, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एमपीएसआई या किसी भी स्टेट लेवल का एसआई है, बिहार कांस्टेबल, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।